तो दोस्तों अभी मेरे साथ हैं युवा साथी हैं, इनसे मैं बात करना चाहूंगा इन समस्याओं के लिए वो क्या कहना चाहते हैं। देखो जी, ये रास्ता आपने दिखाया, पूरी कवरेज करी है जी। ये तो जी देखे ना, यूएसए डोंकी मारन जाए लड़के, डोंकी वाली भी बड़ी समस्या डोंकी वाली बड़ी समस्या है जी। उपनामा बहुत मुश्किल एक प्रकार का जी उपनामा जंगल है जी। मामा अपने बुजुर्ग ने दाह संस्कार करना उपनामा जंगल में आवा। कई बालक भी देखा जरूरत है, आस पड़ोस से गवांड गया जी, इसको नहीं पीछे होंगे जी। पूरा फीलिंग ले लें जी डोंकी की पूरे, क्यों साथ में तो ये समुद्र है जी, मतलब ये अमेरिका वाली फीलिंग ले रहे हैं। या मैक्सिको की दीवार होगी जी, ये सारा पनामा जंगल हो गया जी। मतलब ये पनामा वो दीवार आ गई जो जिसको लोग कूद करके पार करते हैं अमेरिका। हाँ बिल्कुल जी, जिस भाई नई फीलिंग लेनी है जी है जी, यूएसए की जंगल भी है जी, क्या नाम है जी, समुद्र भी है जी, सब कुछ है जी। मतलब पनामा वाली फीलिंग यही आई। पूरी डरावनी चीजें हैं जहाँ पनामा जंगल में है जी, जो कर वैसे यूरिया जी क्या नाम है, पहाड़ रहे जी, ये पहाड़ रहे जी। अच्छा सब कुछ है जी हरिपुरा में जी। जितनी फीलिंग लेनी है भाई ना, अब अमेरिका जाना है, पीछे ना हो हरिपुरा में फीलिंग ले पीछे भी कोई नहीं, जिससे पीछे ना हो जी, हरिपुरा फीलिंग ले लो जी। मैं यूएसए की मैक्सिको की मतलब दीवार तक जाया है, उरे डोंकी मार लो। बिल्कुल उरे डोंकी आवा जी, कई बार देखा जी ट्रेनिंग, यहाँ ट्रेनिंग पूरी हो जाएगी, फिर आराम से अमेरिका जा सकता है। मतलब वहाँ जाके आराम से दीवार पार कर सकता है, समुद्र पार कर सकता है। यहाँ ट्रेनिंग में आओ हरिपुरा में, हरिपुरा का पैसा बनता है, फिर दौड़ भी हो जाएगा। मंत्री जी तो कराते नहीं, मंत्री जी का। दोस्तों एक मजाकिया तौर पर भी अगर बात की जाए, यानी यहाँ की हालात वो हैं जिस तरह से लोग डोंकी में जाते हैं और अमेरिका की दीवार को फांदते हैं। तो यहाँ युवाओं का भी कहना है कि अगर आपके पास पैसे नहीं है भाई और आप डोंकी की ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो हरिपुरा गांव में आकर ले जाइए। यहाँ दीवार भी है और मैक्सिको की, और इसके अलावा समुद्र भी है और पहाड़ भी है और जंगल भी है। जंगल भी है जी, जंगल भी है। तो सारी फीलिंग यहाँ करके ले सकते हैं। लेकिन इसका रिजल्ट क्या है, क्या विकास, इसी बात को कहते हैं जो सरकार का नारा है, सबका साथ सबका विकास। क्या यहीं पर ये कागजों तक ही रह गया है या जमीनी स्तर पर हुआ है, ये आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। दोस्तों अभी हरिपुरा की ये जो तस्वीरें हैं, जो कलायत हल्के का गांव है और यहाँ से मंत्री हैं श्रीमती कमलेश डांडा जी। तो ऐसे में जो गांव के लोग मेरे साथ आ रहे हैं, आप देख रहे हैं, तो बात की जाए जहां पर विकास कार्यों की, सरकार का भी नारा है कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन क्या विकास वाकई एक धरातल पर हुआ है या नहीं हुआ है, ये हम आप लोगों को कवरेज दिखा रहे हैं। जिस रास्ते पर हम आपको लेके जा रहे हैं ये रास्ता है शमशान का। तो शमशान घाट के लिए भी एक वही साफ सुथरा रास्ता चाहिए जहाँ पे अंतिम संस्कार के लिए एक मृतक को ले जाया जाता है। लेकिन वहाँ का क्या हालात हैं, थोड़ा सा कैमरा भी घुमा दीजिए कि हालात हैं हरिपुरा गांव के शमशान घाट की, कह लीजिए शमशान घाट जिसको कहा जाए। तो वहाँ का ये जो हालात है ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। अगर नंगे पैरों गांव के लोगों को यहाँ पर आना पड़े तो उनके लिए बड़ी एक मुश्किल है कि मुर्दे के साथ, मृतक शरीर के साथ जो लोग गाँव के लोग आते हैं, महिलाएं भी आती हैं और सभी लोग आते हैं, लेकिन उनका यहाँ पर आना भी एक बहुत बड़ा मुश्किल कार्य है। तो ऐसे में आप देखिए, अब यहाँ से मैं दिखाता हूँ, एक बार सहयोगी से कहूँगा एक बार कैमरा उधर घुमा दीजिए। जो शमशान के हालात हैं, जिस तरीके से यहाँ पर एक मृतक का संस्कार किया जाता है, वो हालात भी यहाँ पर इस गांव के अच्छे नहीं हैं। तो ऐसे में जो बात की जाए, कम से कम एक मंत्री का हल्का होने के नाते गाँव के जो मुख्य चीज़ें हैं, स्कूल है, स्वास्थ्य है और इसके अलावा सफाई है, ये एक सामाजिक मुद्दे हैं जो कि हर गांव के लिए हो या शहर के लिए एक मायने रखते हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो बात है, जिस तरीके से हम यहाँ पर आए और गांव वालों का जो एक रवैया देखा, तो उसमें कहीं ना कहीं मंत्री के प्रति भी कोई न कोई एक रोष लोगों का नजर आया। और उन्होंने कहा कि मंत्री जी आते जरूर हैं, कई बार आए हैं, लोगों से मिले हैं, लेकिन किसी बात पे उन्होंने गौर नहीं किया। ये बात है मानने वाली, और कम से कम माननीय मंत्री के लिए भी जो ये आवाज़ निकल के आ रही है वो उनको सोचना चाहिए। अब हम आपको यहाँ पर लेके आ रहे हैं शमशान में, और शमशान घाट की जो यहाँ का एक सफाई व्यवस्था है और शेडों का हाल भी आप देख रहे हैं, ये किस तरीके से जो है यहाँ पर, जहाँ पे बारिश आ जाए तो दाह संस्कार के लिए बड़ी समस्या है। ये आप देख सकते हैं जाल किस तरीके से, कोई शेड प्रॉपर जो है ना यहाँ पर एक ये बना हुआ है, लेकिन इसके अलावा बारिश के मौसम में अगर कोई मौत होती है तो ऐसे में गांव वालों के लिए बहुत बड़ी समस्या है कि दाह संस्कार करना बहुत मुश्किल है।
लेकिन ये गांव के हालात हैं, जहां तक कैमरे की नज़र जाएगी तो आपको खुद ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं और मंत्री जी भी इस बात को देख सकते हैं कि यहाँ की जो समस्या है वाकई कितनी बड़ी है। और जहाँ तक बात हो नंगे पाँव चलना, तो यहाँ पर बहुत मुश्किल है। मृतक के साथ जो लोग आते हैं उनके लिए भी बड़ी एक जो यात्रा है, अंतिम यात्रा, ये बहुत कष्ट प्रदान करती है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं इस व्यवस्था को लेकर के मंत्री को और आला अधिकारियों को और जो गांव की मौजूदा पंचायत है उनको भी कम से कम मंत्रियों के पास जाकर के जागरूक उनको करना चाहिए कि मेरे गांव में ये समस्या है। लेकिन क्यों नहीं ये समस्या समाधान हो पा रही है, ये तो अधिकारी जानते हैं और मंत्री जी के नोटिस में है कि नहीं, ये वो जानते हैं। तो दोस्तों, ये जो जायजा आज हमने लिया है, ठीक 2024 से पहले आने वाला जो 2024 है वो बहुत नज़दीक है। उससे पहले गांवों के क्या हालात हैं वो अमृतधारा न्यूज़ आप लोगों तक एक ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट पहुंचाने का प्रयास कर रहा है। तो आप जुड़ जाइए और भी गांव की समस्याएं जो होगी आप लोगों तक पहुंचेंगी। आला अधिकारियों तक भी हम प्रयास करेंगे पहुंचाने का और मंत्रियों तक भी पहुंचाएंगे। बने रहिए राजेंद्र कौशल के साथ। जय हिंद, जय भारत।